हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म होता क्या है। बहुत सारे लोगों का कहने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो अध्यात्म को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जो है वो दूर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इसको समझना है। मतलब अध्यात्म जो है एक ऐसा रास्ता है जो हमारे बॉडी से बाहर की तरफ नहीं जाता है, ये इनवर्ड जर्नी है। मतलब अध्यात्म जो है वो अंदर की तरफ की यात्रा है। मतलब जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। मतलब अंदर हमारे एक दुनिया हमारे बाहर है जो अनंत है, और एक दुनिया हमारे अंदर है जो वो भी अनंत है, वो भी सागर की तरह है, काफ़ी विशाल है। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जर्नी जो है, जब आध्यात्म पे आप फोकस करते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हैं, तो ये यात्रा जो है बाहर की तरफ नहीं होती है, ये यात्रा जो है वो अंदर की तरफ शुरू हो जाती है। और जब आप अंदर की तरफ यात्रा करना शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे माइंड में 24 आवर्स के अंदर मोर देन 70,000 थाट्स जो है वो आते हैं, और इसमें से जो 90% थाट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जब आप अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, जब आप अध्यात्म से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो थॉट है, आपकी जो माइंड की गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके विचार हैं, वो जो है बेटर होने लगते हैं। मतलब आपकी जो कनेक्शन है वो विजडम के साथ होती है, वो कॉन्शियसनेस के साथ होती है, वो सोल के साथ होती है, वो सुपर सोल के साथ होती है। तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो एक इंसान का जो इंटरनल पावर है, मतलब कुछ ऐसी खूबियां जो केवल इंसानों के अंदर है, जो ना ही प्लांट्स के अंदर है और ना ही एनिमल्स के अंदर है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है फ्रेंड्स तो फिर जो लोग इस कनेक्टिविटी को फील करते हैं, और बेसिकली ये कुछ ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम विजडम की बात करते हैं, जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो इसे शब्दों के जरिए किसी को समझाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब ये एक एहसास है, ये एक फीलिंग है। जब आपकी जर्नी शुरू होगी तो अब आप इसको फील करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिसने आम नहीं खाया हो कभी, उससे अगर आप पूछेंगे कि आम का टेस्ट कैसा होता है तो वो क्या बताएगा? वो कुछ भी नहीं बता सकता। मतलब आम का टेस्ट को बताने के लिए उसको खाना जरूरी है, उसको फील करना जरूरी है। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को शब्दों के जरिए किसी को समझाना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है फ्रेंड्स कि क्या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, क्या हमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना होगा? तो आंसर इज बिग नो। कहने का मतलब है कि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह करके भी हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड्स, जैसे एक सागर है और सागर में एक नाव जो है वो तैर रहा है। तो नाव जो है वो सागर में है, लेकिन सागर का पानी जो है वो नाव के अंदर नहीं है। तो जब हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो हमारे दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए, वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकते हैं, लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हमारे माइंड पे कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं फ्रेंड, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रोटी, कपड़ा, मकान, कार, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इंसान इस दुनिया में आता है और अगर केवल इन्हीं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रह जाता है, वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो हर किसी को चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है। बोला भी जाता है कि भूखे पेट जो है वो भजन नहीं होता है। तो ये हमारी बेसिक नीड है ना। लेकिन नीड को हमें ग्रीड में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर नीड है तो ये फिर ठीक है। अगर नीड है तो ईश्वर ने इतना दिया है कि वो हम अपने नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ग्रीड जो है वो अनंत होता है फ्रेंड्स, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह करके भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जब आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर आप
खुद के लिए काम करना बंद कर देते हैं, है ना। आप सोसाइटी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली जो एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि कोई पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल हो गया, वो अध्यात्म की तरफ चल गया, तो वो योगी बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। और सन्यास का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स? सन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास, जो खुद का नहीं है सबका हो गया, जो केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा है, जो सबके बारे में सोच रहा है, तो उसे हम लोग सन्यास और सन्यासी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि भगवान राम एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, भगवान कृष्ण एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, और उनके पास दौलत की, धन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन एक स्पिरिचुअल पर्सन थे और वो एक राजकुमार थे, एक राजा थे, उनके पास रोटी कपड़ा मकान इन सारी चीज़ों की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज की डेट में अगर आप देखें, आप सदगुरु को देख सकते हैं, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उनके साथ पैसे की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री रतन टाटा, अभी उन्होंने कोविड-19 के लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने डोनेट किए हैं। वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है और सोसाइटी के लिए कुछ कर भी रहा है, वो सारे के सारे इंसान जो है वो स्पिरिचुअल होते हैं पर्सन, जो खुद से निकल जाता है, जो मैं से निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह करके भी स्पिरिचुअल हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, उन्होंने अपने टोटल जो उनका एसेट है उसका 22% जो है उन्होंने डोनेट कर दिया, एंड इट्स अराउंड $18 बिलियन। वॉरेन बफेट ने जो भी अर्न किया उसका 71% जो है वो उन्होंने डोनेट कर दिया, एंड इट्स अराउंड $46 बिलियन। तो कहने का मतलब है कि ये लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर रोटी कपड़ा मकान कार पैसा इनके लिए मैटर नहीं करता है, और उस लेवल को अचीव करने के बाद ये लोग उससे बियॉन्ड सोचते हैं, और वो बियॉन्ड जो है वो क्या होता है? वो होता है फॉर द सोसाइटी, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को किस तरीके से बेटर किया जाए। तो जब हम अध्यात्म से कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो फिर ऐसा कुछ हमारे लाइफ में होता है। हम खुद के बारे में कम सोचते हैं, खुद के बारे में बस इतना ही सोचते हैं कि हमें मिनिमम रिसोर्स के साथ हमें जीना है, और मैक्सिमम जो है वो दूसरों को, वो सोसाइटी को हमें देना है। तो ये जो एक अंधविश्वास है, एक जो मिथ है हमारे दिमाग में फ्रेंड्स, कि अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअल हो गया तो वो योगी बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।